9वें हफ्ते में आपके बच्चे का साइज एक मैकरोनी के पीस के साइज के बराबर हो चुका होता है। चेहरे के खदोखाल भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं और हालांकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बताना ज़रा अभी मुश्किल होता है, मगर हाँ, आपके बच्चे के आज़ा बहुत वाज़ेह होना शुरू हो चुके होते हैं। आपके बच्चे के दिल की धड़कन भी इतनी अब मजबूत हो चुकी होती है कि उसको एक आले के ज़रिए आराम से सुना जा सकता है। मुबारक हो। 9वें हफ्ते में क्योंकि आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, इस वजह से आपको मतली और उल्टी ज़्यादा भी हो सकती है और थकावट भी आमतौर पर पहली सहमाई में हार्मोन्स की वजह से ही होती है। इस दौरान में आपको अपना वज़न भी बढ़ता हुआ महसूस होगा। इसकी एक वजह तो ये है कि आपके जिस्म के अंदर एक इंसान नशोनुमा पा रहा होता है और जाहिर बात है उसका वज़न भी आपके वज़न का हिस्सा बन जाता है। अमूमन औरतों का वज़न हमल के अंदर 25 से 30 पाउंड तक बढ़ता है, मगर हर किसी का वज़न अपने हमल से पहले के वज़न के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। अपना बॉडी मास इंडेक्स आप हमल से पहले मालूम कर लीजिए ताकि उस हिसाब से आपका वज़न बढ़े। कुछ ख़वातीन के साथ ये भी होता है कि उनको मतली और उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि पहली सहमाई में उनका वज़न बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पहली सहमाई के बाद आप दूसरी सहमाई में दाखिल होंगे, आपकी मतली कुदरती तौर पे कम हो जाएगी और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुबारक हो, आप एक बहुत खुशगवार एहसास के साथ गुजर रहे हैं और एक अजीम माँ बनने वाली हैं।